दिग्रस नगर पालिका के सत्ताधारी गुट ने सोमवार को देवनगर पानी टंकी पर 20 एचपी की मोटर लगाए जाने की बात कहते हुए नदिया के पार इलाकों के जल संकट की भीषण समस्या पर प्रत्यक्ष समाधान का आश्वासन दिया है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर के देवनगर में स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र पर पहुंचकर दिग्रस नगर पालिका के सत्ताधारी गुट ने पेयजल समस्या के सीधे और सटीक समाधान के लिए कृतिशील उदाहरण प्रस्तुत किया है। जी हां, बीते कई वर्षों से पेयजल संकट से जूझ रहे मोतीनगर, चांदनगर, सुभाष नगर, गौलीपुरा और संभाजी नगर की पेयजल समस्या को हल कराने के लिए सत्ताधारी गुट के नवनिर्वाचित उपनगर अध्यक्ष तथा पेयजल आपूर्ति सभापति सचिन बनगिनवार की अगुवाई में और गठनेता बालू जाधव की प्रमुख उपस्थिति में विभिन्न विभागों के नवनिर्वाचित सभापतियों और नगर सेवकों का दल आत्मिक बल के साथ सक्रिय नजर आया। इस मौके पर उपनगर अध्यक्ष सचिन बनगिनवार ने इनबीसीएन के समक्ष यहां पानी की टंकी पर 20 एचपी की मोटर लगाए जाने की बात कहते हुए नदी के पार वाले इलाके में 3 से 4 दिन बाद नियमित जलापूर्ति का ठोस आश्वासन दिया है। श्री संजय भाऊ राठोड पालकमंत्री यांच्या प्रयत्नातून पाणी पुरवठा योजनेला आपण देवनगर येथे 20 एचपी ची मोटार बसवत आहे। इथनं 20 एचपी च्या मोटारने पाणी आपण दत्तापूरला सोडणार आहे। दत्तापूरहून 2 15 एचपी च्या मोटार लावून आपण ते पाणी देवनगरला भवानी टेकडीच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये सोडणार आहे। त्याच्यानंतर गौरीपुरामध्ये 3 ते 4 दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरळीत चालू होईल आणि जास्तीत जास्त पाणी द्यायचा प्रयत्न करत आहे। इस मौके पर उपनगर अध्यक्ष सचिन बनगिनवार, गठनेता बालू जाधव, शिक्षण सभापति डॉक्टर संजय बंग, गजानन सुकलकर, आदिल नागपुरे, विनायक दुदे, इफ्तेकार खान, सुरेंद्र नवरे, दिनेश धाड़वे और साबिर नागपुरे सहित पालक मंत्री संजय राठौड़ के समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मौके पर गठनेता बालू जाधव ने नदी के पार की जल संकट की समस्या के निराकरण की और आगामी माह रमजान के मद्देनजर नदी के उस पार रहने वाले मुस्लिम बंधुओं की समस्या को निश्चित रूप से हल कराने की बात कही है। त्यामध्ये गौरीपुरा असो, मोतीनगर असो, संभाजीनगर असो, चांदनगर असो या नगरांना मुबलक पाणी मिळणार आणि आम्ही प्रयत्न हे करणार की रमजानचा समोर उत्सव आहे। माझे मुस्लिम बांधव यांना नाही का चांगलं पाणी पुरवठा करण्याचा आम्ही सगळे नगरसेवक, आमचे उपाध्यक्ष, सगळे सभापती आम्ही प्रयत्न करू। काही लोक नाही का येतात, श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतात, पण तसं नाहीये। करून कृतीमध्ये करून दाखवायला पाहिजे। ते कृती आम्ही करून दाखवू, ये हमें तुम्हाला विश्वास देतो। सूत्रों के अनुसार इसी मुद्दे को लेकर पालिका का विपक्ष दल भी सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि मोतीनगर, चांदनगर, गौलीपुरा, सुभाष नगर और संभाजी नगर शहर के भीषण पेयजल संकट से प्रभावित इलाकों की सूची में आते हैं। सारा शहर जानता है कि राजनीति और विकास के नाम पर इन इलाकों को केवल और केवल अब तलक आश्वासनों का झांसा ही दिया गया है। सत्ता किसी की भी रही हो, पानी देने के नाम पर नदी के पार की जनता की उम्मीदों पर हमेशा ही पानी फेरा गया है। लेकिन इस बार सत्ताधारियों द्वारा इकट्ठा आकर समस्या के पूर्ण समाधान पर गंभीरता के साथ जारी इस प्रत्यक्ष पहल ने प्रभावित इलाकों के नागरिकों की उम्मीदें एक बार फिर से जगा दी है। आता मी मोतीनगरचा रहिवासी आहे आणि मोतीनगर, चांदनगर, गौरीपुरा, संभाजीनगर इथं म्हणजे दिग्रसचे जितके एरिया आहेत तितक्या म्हणजे त्यांच्या तुलनेत इथं खूप जास्त समस्या आहे पाण्याची, खूप पाणी टंचाई असते। आणि नेहमी आम्ही जेव्हा पाणी पुरवठा विभागाला संपर्क करतो आम्हाला एकच सांगण्यात येते की भवानी टेकडीहून जे पाणी येते तुम्हाला तिथल्या टाकीवरून इथून जे जाते तिथं, तर त्यांचं असं म्हणणं असते की स्टोरेज कमी आहे तिथं, तर ते स्टोरेज वाढवण्यासाठी या म्हणजे तुमच्या आता नवीन कार्यकाळात काही प्रयत्न करणार का आपण? स्टोरेज बांधण्यासाठी पाण्याच्या टाकीचं लोकेशन देण्यात आलेलं आहे। पाण्याच्या टाकीचं काम तुरंत चालू होणार आहे। आपलं मोतीनगर मध्ये जे जुनी पाण्याची टाकी आहे त्या ठिकाणी त्या साइडला चांगली मोठी टाकी, भव्य टाकी आपण बनवणार आहोत। बहरहाल पेयजल संकटग्रस्त इलाकों की जनता को उम्मीद है कि इस बार किया गया नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति का वादा मनुष्य की जीवन धारा को जीवित रखने वाले जल की तरह निर्मल और निरंतर साबित होगा। इनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।